रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जानिए, सीखिए और अमल कीजिए किरदार साजी नंबर 4, रोज़ा। अरकान इस्लाम में रोज़ा, रोज़े के मानी है रुकना या तर्क कर देना। अरबी में रोज़े को सौम कहते हैं और सब्र से ताबीर किया गया है। हर बालिग और सेहतमंद इंसान पर फ़र्ज़ है। रोज़े को बदनी ज़कात भी कहते हैं। इस्तिलाह शरीयत में मुसलमान का बनियत इबादत सुबह सादिक से ग़ुरूब आफ्ताब तक अपने आप को कसदन खाने पीने और बुरे कामों से बाज रखने का नाम रोज़ा है। यानी रोज़ा जो है हर बालिग और सेहतमंद इंसान पर फ़र्ज़ है, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि वो काम जो नॉर्मली हमें करने की इजाज़त देते हैं अल्लाह मियाँ, आम दिनों में हम कर सकते हैं, रमज़ान में हम वो काम नहीं कर सकते। यानी खाना वैसे हम खाते हैं, लेकिन सहरी और इफ्तारी के दरमियान हम कोई चीज़ ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। अपने आप को रोक के रखते हैं, सब्र करते हैं और हलाल चीज़ों को भी छोड़ते हैं, तर्क करते हैं रमज़ान में, तो इसे रोज़ा बोलते हैं। और रोज़े को बदनी ज़कात भी कहते हैं, ठीक है। 5 दिनों में आप रोज़ा नहीं रख सकते, मना किया गया है। बाकी आप सारा साल रोज़े रख सकते हैं किसी भी दिन, और वो 2 दिन ईदैन के हैं और याम तशरीक जो ज़ुल्हज के 3 दिन होते हैं, वो भी खाने पीने के दिन हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को पसंद किया है, तो उनमें भी आप रोज़ा नहीं रख सकते। इरशाद बारी ताला है, मोमनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। रोज़ा किस लिए हम पे फ़र्ज़ किया गया है? ताकि हम परहेज़गार बने और बहुत सी बातों का हमारे अंदर एहसास पैदा हो, दूसरों के बारे में भी, ठीक है। बहुत जो है इस तरह की इबादत है कि अल्लाह ताला इसका बहुत ज़्यादा अजर देगा, हमारी सोच से भी ज़्यादा। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जिसने बहालत ईमान और सवाब की नीयत से रोज़े रखे उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रोज़े 2 हिजरी में तवील काबा के वक्त फ़र्ज़ हुए। सूरह अल-बकरा आयत 185 में रोज़े रखने का हुक्म है। रमज़ान में 3 अशरे हैं, रहमत, मग़फ़रत, निजात जो है नारे जहन्नम से, यानी जहन्नम की आग से बचाते हैं। तो सूरह बकरा में आयत नंबर 185 जो है उसका तर्जुमा आप देख सकते हैं, वहाँ पे रोज़े फ़र्ज़ होने का हुक्म जो है वो मौजूद है। 1 माह के हम रोज़े रखते हैं रमज़ान में, और फिर यकम शवाल को ईद उल फ़ितर मनाई जाती है। शब कदर भी रमज़ानुल मुबारक में आती है। रमज़ान 9वां महीना है और इसमें इबादत का सवाब जो है वो कई 100 गुना बढ़ा दिया जाता है। और अल्लाह भी फरमाते हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा सवाब होगा, रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसका अजर दूंगा, ठीक है। अगर हमें इसके अजर का पता चल जाए तो हम सारा साल रोज़े ही रखते रहें। अब रोज़े के फ़वाइद, अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है, नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है, बुनियादी मकसद तक़वा और परहेज़गारी है, वक्त की पाबंदी का दर्स मिलता है, यानी हम वक्त पे सहरी करते हैं, वक्त पे अफ्तारी करते हैं। रोज़ा हमें गुनाहों से बचाता है। रोज़े की हालत में ज़ाहिर है हम बुरे कामों की तरफ राग़िब नहीं होते, और कभी हमारा नफ्स हमें बुरे काम की तरफ लेकर भी जाए तो हम अपने आप को याद करवाते हैं कि हम रोज़े से हैं और हमें इजाज़त नहीं है, और अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हमारे रोज़े के अजर पर असर पड़ेगा। इसार की सिफ़त पैदा होती है, यानी इंसान के अंदर ये सिफ़त पैदा होती है कि वो ये देखता है कि अगर उसे भूख लग रही है तो उसके पड़ोस में भी अगर कोई भूखा है तो उसकी भी क्या कैफियत होगी। तो इस तरह एक दूसरे का साथ देने का एहसास पैदा होता है। जिस्मानी सेहत बरकरार रहती है, जिससे मुश्किलात का आदी होता है। और फिर हमारे जिस्म को भी पता चलता है कि अगर खुदा न खास्ता हम अपने लिए 3 वक्त के खाने का इंतज़ाम न कर सकें तो क्या पोजीशन बनती है। और इस तरह हमें उन लोगों का एहसास पैदा होता है जो इन मुश्किलात का शिकार है। दिल की पाकी, रूह की सफाई, नफ्स की तहारत हासिल होती है। रोज़ा दौलतमंदों को गरीबों की हालत से अमली तौर पर बाखबर रखता है, जैसे मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। इस्लामी ज़ौक़ शौक़ को उबारता है। रोज़ा जहन्नम की आग से डाल है। ग़ज़वा बदर जो था वो भी रमज़ान में हुआ था, और मक्का जो है वो भी फ़तह हुआ था रमज़ान में। आदम के बेटे का नेक अमल 10 गुना से बढ़ाकर 700 गुना और इससे आगे जितना चाहे अल्लाह बढ़ा देता है,
ٹھیک ہے. جب ہم روزے رکھتے ہیں رمضان میں، ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں 10 گنا کے بجائے 700 گنا ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ جسے چاہے اور بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی آپ جان نہیں سکتے کہ اس کا کتنا اجر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے کیوں کہا روزہ میرے لیے ہے؟ میں اس کی ویسے بھی تو عبادات ہیں، وہ بھی تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ وہ عبادت سب کے سامنے کرتے ہیں یا کہیں اور کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی کے سامنے آپ رکھ لیتے ہیں لیکن اکیلے میں آپ کچھ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، کوئی ایسا کام جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی وہ کرتے ہیں، تو گویا آپ چھپ کے کریں گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا سوائے اللہ کے. تو اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ خلوت جلوت میں صرف میرے لیے رکھا جاتا ہے، تو میں اس کی جزا دوں گا آپ کی توقع سے بھی زیادہ. جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک کا نام ریان ہے، جس میں سے کیا ہوگا؟ صرف روزہ دار داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، روزہ داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری رب سے ملنے کے وقت. ایکسکیوز می. روزہ دار کے منہ کی بو رب کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی آپ اسے بدبو مت سمجھیے. ٹھیک ہے، وہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اس طرح بغیر کھائے پیے جو اسمیل آتی ہے اللہ کو وہ روزے دار کی وہ اسمیل بہت پسند ہے، وہ پاکیزہ ہوتی ہے، وہ ایک عبادت کے طور پہ جو ہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اس کے بدلے میں سامنے آتی ہے. افطار کے وقت روزے دار کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. دیکھیں اللہ میاں کتنی ہمیں جو ہے وہ اعزازات سے بھی نوازتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ لیں تو پھر آپ افطار کے وقت کوئی دعا مانگیں گے تو وہ رد بھی نہیں کی جائے گی، اللہ میاں اسے قبول بھی کریں گے. ہم جو چاہیں مانگ سکتے ہیں. اگر روزے کے ثواب کا پتہ چل جائے تو مسلمان سارا سال روزے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے، اوکے، بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.